नमस्ते, जोहार, जय हिंद। मैं रिचर्ड तिर्की आप लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के मार्फत मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले साल यानी कि 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था, जिसमें मौजूदा सरकार, जिसके प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका चुनावी मुद्दा क्या था? मुख्य मुद्दा था भैंस की चोरी, मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान, धर्मांतरण, जाति, बड़ा जात, छोटा जात। तो क्या इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? और क्या इसी तरह से हम विश्वगुरु बनेंगे? क्या हम जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे विकसित देशों को टक्कर दे पाएंगे? जबकि चुनाव का असली मुद्दा क्या होना चाहिए था? असली मुद्दा होना चाहिए था अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, समाज में एकता, प्रेम, भाईचारा। जब तक समाज में एकता, प्रेम, भाईचारा नहीं होगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत को सही कहें और सही को गलत कहें। जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है, लेकिन इसकी आड़ में इस देश की भाईचारा को खत्म ना किया जाए। आज यही कारण से देश में अराजकता का माहौल बनते जा रहा है। मॉब लिंचिंग हो रही है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, ईसाइयों पर धर्मांतरण का आरोप लगाकर झूठी केस बनाकर उन्हें फंसाया जा रहा है। देश कब तक सहेगा? देश कब तक झेलता रहेगा? कब तक ये सब चीज देखेगा? एक सीमित समय तक, जब तक बर्दाश्त करने की क्षमता हो तब तक। लेकिन जिस दिन बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, उस दिन देश फिर से टूट की कगार पे आ जाएगा और देश का विभाजन से इनकार नहीं कर सकते हैं। हमने अफगानिस्तान को टूटते हुए देखा, हमने म्यांमार को टूटते हुए देखा, हमने अपने से पाकिस्तान को अलग किया, हमने अपने से बांग्लादेश को अलग किया, लक्षद्वीप को अलग किया। क्या पुनः देश को धर्म के नाम पर बांट दिया जाए? कैसे ही हमारा विकास होगा? जी नहीं। अगर आपको विकास करना है, अगर आपको राजनीति करना है, तो हमारे राजनेता, मंत्रीगण, विधायकगण, जितने कोई भी हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिससे हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भाई ये हमारा भला करेगा, तो उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, देश को तोड़ने का काम ना करें। भाईचारा, स्नेह, प्रेम है, उसे हमेशा बरकरार रखें और मिलकर नई सोच, नई दिशा, विकसित भारत को बनाने के लिए आप तत्पर होकर आगे बढ़ें, ना कि समाज को लड़ाकर आपस में इन्हें भेदभाव, नफरत की आग में झोंककर आप सोचेंगे विकास होगा। विकास होगा वो सिर्फ आपका होगा। जो हमें लड़ाते हैं, जो हमें भ्रामक बातें फैलाकर, हमें उलझन में डालकर आपस में हमारा भाईचारा खत्म करते हैं, उन्हें इसका फायदा जरूर होगा, उन्हें विकास जरूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ उनका एक निजी विकास होगा। वो कहते हैं ना, लीडर किसे कहते हैं? लीडर का अर्थ होता है अ मैन हु नोज द वे, हु सोज द वे, हु गोज द वे। एक नेता हमें उसे बोलना चाहिए जो सारे समाज के बारे में सोचे, ना कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को लड़ा दे। तीसरा को फायदा होता है ना पहला और दूसरे की लड़ाई में। आज वही हो रहा है हमारा देश में। आज सत्ता का लालच इस प्रकार बढ़ गया है कि सत्ता को पाने के लिए हमारे नेता किसी भी हद तक गिर सकते हैं। चलिए एक बात आपको मैं बोलना चाहूंगा। चलिए मान लीजिए हम हिंदू को अलग कर दिए, मुसलमान को अलग कर दिए, ईसाई को अलग कर दिए, क्या आप इनके लिए अलग देश बनाओगे? आज ईसाइयों की संख्या पूरे देश में लगभग 4 से 5 करोड़ है, मुसलमानों की संख्या 20 करोड़ है। क्या इसे आप देश से निकाल सकते हैं? सीधा सवाल, क्या इसे देश से आप निकाल कर आप ईसाइयों को भेज देंगे यूरोप, अमेरिका, या मुसलमानों को आप भेज देंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश? या सिख जो है, क्या उसे आप अलग खालिस्तान देश उनका बना सकते हैं? नहीं ना। तो जब आप यहां के लोगों को भेज नहीं सकते दूसरे देशों में, यहां के लोगों को आप अलग नहीं कर सकते, तो भाई है तो इसी देश में रहना ना, तो फिर क्यों है लड़ना? जब है इसी देश में लड़ना, तो फिर क्यों है इस देश में रहना, तो फिर क्यों है लड़ना? मैं सीधा सवाल करता हूं। इसका एक ही उपाय है कि भाईचारा को बनाए रखें।
हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपस में भाई भाई, और मिलकर मुद्दों पर बात कीजिए ना, मुद्दों पर चुनाव लड़िए ना, तब देश सचमुच हमारा तरक्की करेगा। इसे मैं सभी देशवासियों से मैं आग्रह करता हूं कि कृपया आइए हम सब मिलकर अपने देश को एक नए मुकाम, ऊंचाई पे लेकर जाए। इसमें हमें सभी जाति धर्म की हमें आवश्यकता है। लेकिन मैं पुनः इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं, जहां गलत है वहां गलत है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू सिख या कोई भी जाति धर्म का हो। जहां गलत है हमें उसका खुलकर विरोध करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि एक मुट्ठी गंदगी पूरे समुद्र को गंदा कर दे। अंत में बस आप लोग से मैं यह आग्रह करता हूं, अगर हमारा यह आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर आप मुझसे सहमत है तो आप लोग हमें अपना समर्थन दें, रिचर्ड तिर्की को समर्थन दें, और आइए हम मिलकर एक नई गाथा लिखते हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। कहा गया है, पंडित को जब मंदिर में रहमान दिखाई दे, पंडित को जब मंदिर में रहमान दिखाई दे, मौलाना को मस्जिद में राम दिखाई दे, तरक्की करेगा तब हमारा देश जब इंसान को इंसान में इंसान दिखाई दे। धन्यवाद। जय हिंद।